Assalamualaikum dear students, welcome back in another lecture of biology and human welfare. And in this lecture we will study what is biopatent and biopiracy. These are the two small terms, that is biopatent and biopiracy. ये जो biopatent होता है, biopatent क्या होता है? It is an official right. Official right given by government, granting an inventor the sole right to make, use and sell any biological object, agent. यानी बायोपेटेंट का मतलब है ये एक ऑफिशियल राइट होती है गिवन बाय द गवर्नमेंट ग्रांटिंग एन इन्वेंटर द सोल राइट टू मेक, यूज एंड सेल एनी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट. एक ऑफिशियल राइट होता है जो गवर्नमेंट देता है किसी इन्वेंटर को. और क्यों देता है गवर्नमेंट इन्वेंटर को? क्योंकि जब हम आगे देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको राइट दिया, ये एक साइंटिस्ट को मिलता है जो कोई नया चीज प्रोड्यूस करेगा, कोई नया चीज देगा, तो इसको गवर्नमेंट एक ऑफिशियल राइट देता है कि उस ऑब्जेक्ट को, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को, उसको यूज करने का, उसको सेल करने का ये एक राइट मिलता है इसको. उसी को हम नाम देते हैं बायोपेटेंट. और ये जो बायोपेटेंट है, इट इज आल्सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. इट इज आल्सो कॉल्ड IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ये एक प्रॉपर्टी राइट होता है जिसको हम नाम देते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. लेकिन ये बायोपेटेंट जो होता है ये किस में दिया जाता है? बायोपेटेंट्स आर गिवन इन किस में? नंबर 1 स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नंबर 2 genetically modified organisms. Number 3 DNA sequences. Number 4 protein encoded DNA sequences. Number 5 technological procedures. Number next products and product applications. यानी ये जो बायोपेटेंट्स है ये किस में दिए जाते हैं? स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अगर किसी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया उसको दिया जाता है ये, या DNA सीक्वेंसेस के लिए दिया जाता है, या प्रोटीन एनकोडेड बाय DNA सीक्वेंसेस जो प्रोटीन वो बनाते हैं इसके लिए दिया जाता है. और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए जैसे क्रोमेटोग्राफी है, साउदर्न ब्लॉटिंग है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है, उसके लिए दिया जाता है. अगर कोई प्रोडक्ट होगा उसके लिए दिया जाता है, और इस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या है उसके लिए दिया जाता है. दैट मीन्स इन चीज के लिए बायोपेटेंट्स दिए जाते हैं. गवर्नमेंट एक राइट देता है, गवर्नमेंट एक ऑफिशियल राइट देता है इन्वेंटर को कि उसके लिए एक सोल राइट होता है कि वो इसको मेक या यूज एंड सेल करेगा इस बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को. इसी को हम नाम देते हैं बायोपेटेंट. लेकिन ये जो बायोपेटेंट्स होते हैं, ये बायोपेटेंट्स दे आर गिवन इनडिस्क्रिमिनेटली बाय द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. जैसे USA है, जापान है, या मेंबर्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज है, मेंबर्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज जो है ये इनडिस्क्रिमिनेटली देते हैं ये बायोपेटेंट्स.
लेकिन असल में इस बायो पेटेंट का आर्गुमेंट क्या है? इसका आर्गुमेंट ये है कि ताकि ये जो रिसर्च है ये रिसर्च बूस्ट हो जाए, या हम कहेंगे जो रिसर्च है रिसर्च की डेवलपमेंट हो जाए, ज्यादा ज्यादा रिसर्च हो जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी रिसर्च ज्यादा ज्यादा हो जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, यही आर्गुमेंट है बायो पेटेंट का। और ये बायो पेटेंट से अगर हम आज देखेंगे इसकी अपोजिशन है, कौन इसको अपोज करता है? इसको अपोज करते हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक ग्रुप्स। अगर हम सोशल या पॉलिटिकल या साइंटिफिक ग्रुप्स देखेंगे वो इस बायो पेटेंट को अपोजिशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो सेल्स है या जो जीन्स है, जो सेल्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, दीज आर नॉट इन्वेंशंस। यानी जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम कहेंगे सेल्स की बात करेंगे, जीन्स की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, माइक्रोब्स की बात करेंगे, ये इन्वेंशंस नहीं है इन चीज पे, यानी इन वाली चीज पे या इन जीन्स, सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हर एक का हक है। ईच हैज अ राइट अपॉन दीज, हर एक इंसान का इन पे हक है। इसलिए बायो पेटेंट्स की अपोजिशन है सोशल, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक ग्रुप से इसकी अपोजिशन करते हैं। अगर ये चीज नहीं होता तो फिर अगर हम रिसर्च को देखेंगे, एग्रीकल्चर को देखेंगे, मोनोपोली हो जाएगी। यानी कुछ हैंड्स में ये एग्रीकल्चर रहेगा, कुछ हैंड्स में ये रिसर्च रहेगा, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है उन्हीं के हैंड्स में ये रहेगा, क्योंकि वो इनडिस्क्रिमिनेटली बायो पेटेंट्स देते हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें है बायो पेटेंट, ये एक ऑफिशियल राइट होता है गिवन बाय द गवर्नमेंट, या ऑफिशियल राइट गिवन बाय एन गवर्नमेंट या ग्रांटिंग टू एन इन्वेंटर, जिसमें इसमें सोल राइट होता है टू यूज सेल एंड टू मेक यूज एंड सेल एनी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। तो ये किस में इसको हम नाम देते हैं, और एक नाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। किस में दिया जाता है? स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में, जिनके जीन्स को हम मॉडिफाई करते हैं बाय द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसी तरह डीएनए सीक्वेंसेस में, प्रोटीन एनकोडेड डीएनए सीक्वेंसेस में, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स में, और प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट की एप्लीकेशन उसमें दिया जाता है। और ये बायो पेटेंट जो होते हैं ये इनडिस्क्रिमिनेटली दिए जाते हैं, दे आर गिवन इनडिस्क्रिमिनेटली बाय द इंडस्ट्रियल कंट्रीज। यूएसए है, जापान है, मेंबर्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज है। लेकिन ये इसका आर्गुमेंट क्या है? इसका आर्गुमेंट ये है कि ये जो बायो पेटेंट्स है इनसे रिसर्च बूस्ट हो जाए, रिसर्च ज्यादा हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। लेकिन आजकल अगर देखेंगे इसमें अपोजिशन है, सोशल, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक ग्रुप्स दे आर अपोजिंग दीज। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्स है, जीन्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये इन्वेंशंस नहीं है, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक इंसान का इन पे हक है, इसलिए इनकी अपोजिशन होती है। और क्योंकि ये इनडिस्क्रिमिनेटली देते हैं, अगर ये अपोजिशन नहीं होगी तो फिर कुछ हैंड्स में मोनोपोली हो जाएगी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर है, रिसर्च, ये कुछ कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, इंडस्ट्रियल कंट्रीज के हाथ्स में रहेगा, इनके हैंड्स में रहेगा, अगर ये नहीं होगा। दिस इज व्हाई व्हाट बायो पेटेंट इज। नाउ द सेकंड वन दैट वी कॉल एज बायोपायरेसी। ये बायोपायरेसी क्या होती है? बायोपायरेसी इज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेस ऑफ सम कंट्रीज by some multinational companies and other organizations without proper authorization and प्रॉपर, ये हम कहेंगे शेयरिंग बेनिफिट एग्रीमेंट। यानी जब हम
बायोपायरेसी देखेंगे। बायोपायरेसी क्या होती है? ये एक्सप्लॉयटेशन होती है बायो रिसोर्सेज की। कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज या अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जो किसी कंट्री की, या हम कहेंगे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एक कंट्री, मल्टीनेशनल कंपनी या इंडस्ट्रियल कंट्री दूसरे कंट्री की बायो रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं विदाउट प्रॉपर अथराइजेशन। इसमें कोई अथराइजेशन नहीं होती है, ऐसे ही वो एक्सप्लॉयट करते हैं बायो रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को, बायो रिसोर्सेज को, और विदाउट अथराइजेशन ऑफ शेयरिंग बेनिफिट एग्रीमेंट, ये नहीं होता है वहां पे। तो इसको हम नाम देते हैं दिस बायोपायरेसी, और कैन से थेफ्ट और रॉबरी ऑफ द बायो रिसोर्सेज। अगर बायो रिसोर्सेज की थेफ्ट हो जाएगी या इनकी रॉबरी हो जाएगी, कोई कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज अंडर डेवलप्ड कंट्री की बायो रिसोर्सेज को की रॉबरी करता है, थेफ्ट करता है, इनडिस्क्रिमिनेट दिस एक्सप्लॉयटेशन करता है, इसको हम नाम देते हैं बायोपायरेसी। तो शॉर्ट में बायोपायरेसी के अंदर क्या होता है? एक कंट्री, इंडस्ट्रियल कंट्री, डेवलप्ड कंट्री दूसरी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, इनकी थेफ्ट करता है, इनकी रॉबरी करता है, उसको हम नाम देते हैं बायोपायरेसी। फॉर एग्जांपल, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, और जो कंट्रीज होते हैं अनडेवलप्ड कंट्रीज या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, इन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर क्या होता है? डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अगर हम देखिए, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड। लेकिन अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज देखेंगे, ये बेचारे पुअर होते हैं, दे आर पुअर। अगर मैं इन डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूंगा तो इनमें फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इनमें देखेंगे हम, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे, इनमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत हाई होती है। अगर हम इनकी बात करेंगे, इनमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम इन कंट्रीज की, डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे, इनमें जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर इनमें देखेंगे, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर इनकी हम बात करेंगे, इनमें जो बायो रिसोर्सेज होते हैं वो बायो रिसोर्सेज कम होते हैं। अगर हम इनकी बात करेंगे, इनमें जो बायो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमने बात की यहाँ पे, जब हम डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे वो इंडस्ट्रियलाइज्ड होती है। जब हम अंडर डेवलपिंग कंट्री की बात करेंगे, तो कंट्रीज की बात करेंगे तो वो पुअर होते हैं। इनमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, इनमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं। इनमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है, हाई होती है, इनमें टेक्नोलॉजी लो होती है। इनमें बायो रिसोर्सेज ट्रेडिशनल नॉलेज इनमें कम होती है, इनमें ट्रेडिशनल नॉलेज ज़्यादा होती है। ये चीज़, इनमें बायो रिसोर्सेज कम होते हैं, इनमें बायो रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। और ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई प्लांट होगा, हमें इस प्लांट के बारे में पता हो, कोई मेडिसिनल प्लांट है फॉर एग्जांपल, तो इसके बारे में हमें पता होता है, बहुत सारे टाइम से हमें पता होता है ये इसका यूज़ क्या है, इसका यूज क्या है, ये किस काम आता है, ये तो हमें पता होता है। उसी को हम नाम देते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। और ये जो बायो रिसोर्सेज होते हैं, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनसे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो ह्यूमन यूज के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, यूज करते हैं हम प्रोडक्ट्स, वो हमें मिलते हैं। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज पहले क्या करते हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज पहले ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की होती है, पहले ये क्या काम करते हैं, ये ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी पहले ये ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज जब इसने एक्सप्लॉइट किया, फिर इसके बाद ये एक्सप्लॉइटेशन करते हैं बायो रिसोर्स की। पहले ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सप्लॉइट किया, फिर बायो रिसोर्स को भी एक्सप्लॉइट किया, फिर इसके बाद इस बायो रिसोर्स में ये देखते हैं, इस बायो रिसोर्स के अंदर जो जीन्स होते हैं उनको देखते हैं, इसमें जो फूड वैल्यू होता है उसको देखते हैं। यानी ये इस बायो रिसोर्स पे फिर
बायो रिसोर्स का जीन देखते हैं, फूड वैल्यू देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। पहले ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सप्लॉइट किया, फिर बायो रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया, फिर एक्सप्लोर करने के बाद इसमें जीन्स देखे, इसका फूड वैल्यू देखा, इसको एनालाइज किया। इसके बाद ये क्या करते हैं, फिर ये पेटेंट लगाते हैं। फिर ये पेटेंट लगाते हैं, और जब ये इस पे पेटेंट लगाते हैं और पेटेंट लगाने के बाद फिर ये रिसोर्स की थेफ्ट करते हैं, ये इस रिसोर्स की रॉबरी करते हैं, ये इसकी एक्सप्लॉइटेशन करती है। इसका मतलब है ये बायोपायरेसी करते हैं। तो अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे जो टर्मेरिक है, टर्मेरिक इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी है, हीलिंग प्रॉपर्टी। तो जब इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी है तो यूएसए ने इंडिया के अंदर, जब हम बात करेंगे इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर क्या किया, इंडिया के अंदर यूएसए ने क्या किया, क्योंकि ये जो टर्मरिक है ये इंडिया की स्पीशीज है, यूएसए ने इस टर्मरिक पे पेटेंट लगाया। जब इस पे पेटेंट लगाया तो पेटेंट लगाने के बाद हीलिंग प्रॉपर्टी पे पेटेंट लगाया तो टर्मरिक बायो रिसोर्स की बायोपायरेसी की। इसी तरह अगर हम नीम प्लांट देखेंगे उसमें बायोपेस्टिसाइड एक्सट्रैक्शन पे पेटेंट लगाया, और फिर नीम प्लांट की भी, ये जो नीम प्लांट है इंडिया में, दीज आर द टू स्पीशीज विच आर इंडिजिनस टू द इंडिया, ये इंडिया की स्पीशीज है, लेकिन यूएसए ने इन पे पेटेंट लगाया। जब पेटेंट लगाया तो बायो रिसोर्स की थेफ्ट की, एक्सप्लॉइटेशन की। इसी तरह इंडिया में बासमती राइस है, बासमती राइस, ये जो बासमती राइस इंडिया में है उस पे यूएसए ने पेटेंट लगाया, और पेटेंट लगाने के बाद उसकी एक्सप्लॉइटेशन की बासमती राइस की। और एक चीज है, देयर इज प्रेजेंट साउथ अफ्रीका में एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड, एक बेरी है दैट वी कॉल एज पेंटा, ये याद रखना, पेंटा डिप्लेंड्रा बराजीन, बराजीना, it is पेंटा डिप्लेंड्रा बराजीना। उस पेंटा डिप्लेंड्रा बराजीना से एक प्रोटीन निकलता है दैट इज कॉल्ड बराजीन, बराजीन एक प्रोटीन निकलता है। ये साउथ अफ्रीकन बेरी है पेंटा डिप्लेंड्रा बराजीन, उससे एक प्रोटीन निकलता है दैट इज कॉल्ड बराजीन प्रोटीन। ये बराजीन प्रोटीन है 2000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, इट इज 2000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। लेकिन वहां पे जो लोकल्स है वो उसको एज शुगरिंग एजेंट यूज करते हैं, लेकिन ये 2000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर है। लेकिन यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने पहले इसका जीन जो है, इसके जीन पे, यानी ये जो जीन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है बराजीन प्रोटीन, इस जीन पे पेटेंट लगाया। जब इस जीन पे पेटेंट लगाया, पेटेंट लगाने के बाद देन दिस जीन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मेज, फिर इसी जीन को इंट्रोड्यूस मेज में किया। तो इस जीन दैट मींस द जो जीन बनाता है बराजीन प्रोटीन को, इसको यूएसए ने पेटेंट लगाया। पेटेंट लगाने के बाद फिर इस जीन को इंट्रोड्यूस किया, मेज में इसको इंट्रोड्यूस किया। जो मेज के फिर कॉर्न होंगे, कॉर्न्स जो मेज के होंगे, ग्रेन्स, उसमें ये प्रोटीन होगा, वो स्वीट ही होगा। तो इस तरह से इसकी भी एक्सप्लॉइटेशन हुई, इसकी थेफ्ट हुई, रॉबरी हुई। इसी को हम नाम देते हैं बायोपायरेसी। तो हमने बात की ये जो बायोपायरेसी होती है एक्चुअली ये एक्सप्लॉइटेशन होती है रिसोर्सेज की। इसीलिए मैंने लिखा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ सम कंट्रीज बाय सम मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर अथराइजेशन। वहां पे विदाउट अथराइजेशन ही लेते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं, ऐसे ही पेटेंट लगाते हैं तो थेफ्ट करते हैं उसकी बाय विदाउट प्रॉपर अथराइजेशन एंड शेयरिंग बेनिफिट एग्रीमेंट। इसमें कोई शेयरिंग बेनिफिट एग्रीमेंट भी नहीं होता है या प्रॉफिट बेनिफिट एग्रीमेंट भी नहीं होता है, तो उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड बायोपायरेसी। यानी जब ये कोई चीज लेते हैं फिर इसे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका कुछ नहीं देते हैं उस कंट्री को,
खुद सारा संभाल लेते हैं वो। तो ये जो मैंने यहाँ पे बात की, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं, ये रिच होते हैं, ये बेचारे पुअर होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज की फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, इनमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज की टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है, इनमें टेक्नोलॉजी कम होती है। डेवलप्ड कंट्रीज में ट्रेडिशनल नॉलेज कम होती है, इनमें ट्रेडिशनल नॉलेज ज्यादा होती है। इनमें बायो रिसोर्सेज कम होते हैं, इनमें बायो रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। अब क्या है, पहले ये डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं, पहले ये ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर बायो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने के बाद जब ये एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर ये बायो रिसोर्सेज को एनालाइज करते हैं, उनके जीन्स को एनालाइज करते हैं, उनके फूड वैल्यू को एनालाइज करते हैं, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं। उसके बाद इस पे फिर पेटेंट लगाते हैं। जब पेटेंट लगाया तो एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्स भी हुआ, बायो रिसोर्स भी हुआ और ट्रेडिशनल नॉलेज भी हुई। तो मैंने यहां पे बात की, जो टर्मेरिक है इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी है इंडिया में, तो इस पे पेटेंट लगाया इस पे यूएसए ने हीलिंग प्रॉपर्टी पे पेटेंट लगाया। या नीम प्लांट है, नीम प्लांट पे पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, तो इस एक्सट्रैक्शन ऑफ पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी पे पेटेंट लगाया यूएसए ने। इसी तरह साउथ अफ्रीका में एक बेरी है, दैट इज पेंड्रा डिप्लेंड्रा बेराजीना। बराजीना से एक प्रोटीन निकलता है, बराजीन प्रोटीन, दैट इज 2000 टाइम्स स्वीटर देन द शुगर। और इस जो ये प्रोटीन है या इसके लिए जीन जो रेस्पॉन्सिबल है, उस पर पेटेंट लगाया यूएसए ने। फिर इसी जीन को इंट्रोड्यूस किया मेज प्लांट में। दिस इज व्हाट बायो पेटेंट इज एंड व्हाट बायो बायोपायरेसी। यहां पे ऑफिशियल राइट गवर्नमेंट देता है इन्वेंटर को, लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे बायोपायरेसी इज एक्चुअली इट इज द थेफ्ट और द रॉबरी ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज और द बायो रिसोर्सेज। लेकिन अब कुछ लॉज है जो इसको फिर रोकते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती है, वरना अगर एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगी, लेकिन जिस कंट्री से एक्सप्लॉइट हो जाएंगी वो पुअर रहेगी, लेकिन जो ये लेगी दैट विल बी द डेवलप्ड। दिस इज ऑल अबाउट द बायो पेटेंट एंड बायोपायरेसी। Thank you.